इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट के बारे में और इन तीनों ही सीटों पर दांव खेलती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में इस वक्त कई बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं इन तीनों ही सीटों पर जीत हासिल करने के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर दावा कर रही है कि तीनों ही सीटों पर अब कमल ही खिलेगा, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत को बचाए रखने के लिए लगातार तमाम बड़ी रणनीतियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मैनपुरी सीट, जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद अब खाली पड़ी हुई है और इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है। लेकिन दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बना दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मैनपुरी सीट, रामपुर सीट और खतौली सीट पर जीत किसकी होती है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसी बीच यहाँ पर चर्चा का विषय बन चुकी हैं अपने एक ट्वीट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती। जी हाँ, मायावती यहाँ पर हाल ही में अपनी बात खुलकर रखती हुई नजर आई है सोशल मीडिया के जरिए, जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया ही था। लेकिन अब यहाँ पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी मैदान में उतरे हुए हैं, जो लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ अखिलेश यादव पर बल्कि मायावती पर भी। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, बसपा प्रमुख मायावती ने हाल ही में बीजेपी के द्वारा पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रति दिखाए जा रहे रुख को लेकर शिगुफा करार दिया था। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार में ही समाज के हर वर्ग को सुरक्षा प्रदान की गई थी। दूसरी ही तरफ मायावती लगातार सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स भी करती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर किस तरीके से ओपी राजभर ने भी तंज कस दिया मायावती पर, जब ओपी राजभर से तमाम बड़े सवाल पूछे गए अखिलेश यादव को लेकर और साथ ही साथ मायावती को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि ओपी राजभर ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि डिंपल यादव मैनपुरी से प्रत्याशी हैं, इसलिए इस चुनाव में अखिलेश यादव मैनपुरी के हर गांव में जाएंगे और सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने पाल, कश्यप, बिंद, मल्हा, केवट को कभी टिकट नहीं दिया, ये जातियां कहां जाएंगी। सवाल किया कि आखिरकार मैनपुरी में सिर्फ यादव ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने यहां पर मायावती को लेकर जब सवाल पूछा गया, तब उन्होंने क्या कुछ कहा। उनसे ये पूछने पर कि आप हमेशा अखिलेश और मायावती पर उंगली उठाते हैं, बीजेपी के प्रति नरम दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती पर इसलिए उंगली उठाता हूं क्योंकि ये दोनों ही दलित और पिछड़ों के दुश्मन हैं। दोनों इकट्ठा होकर लड़ते तो ये उंगली नहीं उठती। वहीं उन्होंने यहां पर मैनपुरी पर अपने प्रत्याशी को उतारे जाने पर मुद्दे पर कहा कि 8 अक्टूबर को उन्होंने मैनपुरी में सभा की थी और 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में ओपी राजभर ने नगर निकाय, पंचायत चुनाव और उपचुनाव के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं, तय की गई है। वहीं पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को अभी से मिशन 2024 की तैयारियों में जुट जाने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। अब यहाँ पर ओपी राजभर ने सवाल खड़ा कर दिया है कि दोनों अगर इकट्ठे होकर लड़ते तो ये उंगली नहीं उठती। इस तरीके से ओपी राजभर ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि अगर अखिलेश यादव, मायावती अगर एकजुट हो जाते तो शायद ये उंगली नहीं उठती। यानी कि ओपी राजभर चाहते हैं कि सपा और बसपा का यहाँ पर गठबंधन हो। अब देखना ये दिलचस्प होगा, जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से मांग की गई है कि डिंपल यादव के सामने बसपा और बीजेपी अपने उम्मीदवारों को ना उतारे। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या मायावती डिंपल यादव के समर्थन में उतरती हुई दिखाई देंगी। जो मायावती मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल तक नहीं हुई और एक वक्त सपा बसपा का गठबंधन देखने को मिला था, क्या एक बार फिर से यहाँ पर वो गठबंधन देखने को मिलेगा। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।